बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिक्स में, सियासत में ये दो वर्ड्स बहुत यूज होते हैं, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं या आप स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के आईआर के, फिर तो आप फेमिलियर होंगे विद दीज टू टर्म्स, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। एक्चुअली 1789 में ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये दो वर्ड्स काफी ज्यादा फेमस हुए। लेकिन अगर बात की जाए इनका ओरिजिन, शुरुआत वो यहां से है, स्टेट जनरल। ये था पार्लियामेंट, असेंबली इन फ्रांस, किंग लोए। अगर आप पढ़ेंगे इन वर्सलेज, जो हॉल ऑफ मिरर्स है वर्सलेज के अंदर, जहां पर फेमस द ट्रीटी ऑफ वर्सलेस को साइन किया गया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट जर्मनी। तो वहां था असेंबली एज पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस। जो वहां पे लोग बैठते थे पार्लियामेंट के अंदर, नुमाइंदे, हालांकि था तो मोनार्की वो, लेकिन फिर भी जो प्रिंस, जो वजीर, कुछ इस तरह का, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। जो जो राइट साइड में थे वहां थे बड़े बड़े जो हैं किंग, या उसके जो हैं रिलेटिव्स, प्रिंस, कुछ वहां पर आर्मड ऑफिसर्स भी, वहां उनका था सीट राइट साइड में। लेफ्ट साइड में कुछ वजीर या कुछ जो हैं आम लोग इस तरह के। तो ये वहां ये वर्ड यूज किया गया कि जो लेफ्ट वाले हैं उनके पास कोई राइट्स नहीं है, इतने पावरफुल नहीं है, यानी कि यहां पर है डिस्क्रिमिनेशन इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो फिर वहां से बगावत का आगाज शुरू हुआ कि लेफ्ट जो लोग बैठे हैं साइड में, उनके पास राइट्स नहीं है, कोई उनकी रेस्पेक्ट नहीं है, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो फिर ये फेमस दोनों वर्ड्स हो गए ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और आज तो पूरे दुनिया के अंदर, चाहे एशिया, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो, या यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका के अंदर, ये दो वर्ड्स आजकल बड़े मशहूर हैं, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। तो आइए समझते हैं इनके बारे में, क्या कुछ चीजें हैं, क्या सपोर्ट करता है, क्या नजरिया है लेफ्ट विंग, जो सियासतदान, जो पॉलिटिशियंस हैं, दोज पॉलिटिशियंस हु आर द पार्ट ऑफ लेफ्ट विंग, तो उनका क्या नजरिया है, व्हाट दे वांट एक्चुअली। और जो सियासतदान राइट विंग में हैं तो उनका क्या नजरिया है, उनका क्या है आइडियोलॉजी। लेफ्ट विंग, अगर आप पढ़ेंगे ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, एक लीडर है, चाहे पाकिस्तान में चाहे इंडिया के अंदर, तो वहां लिखा होगा फॉर लेफ्ट विंग, ही वाज एक्टिव पॉलिटिशियन, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स। तो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, राइट विंग पॉलिटिक्स। जो लेफ्ट विंग है, इट सपोर्ट्स रिवॉल्यूशन, वो चाहता है कि इनकलाब आए, बगावत हो, अपराइजिंग हो, डेमोक्रेसी हो इन रियल फॉर्म, चेंज को सपोर्ट करता है। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स सपोर्ट्स रिवॉल्यूशन, चेंज, डेमोक्रेसी, द पावर ऑफ पीपल। अगर हम बात करें अबाउट राइट विंग, तो इट सपोर्ट्स मोनार्की, किंगडम्स, जो पुराना एक तरीका है बादशाही निजाम का, किंगडम, स्टेटस को। इवन जो आजकल दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसी जहां पर है, तो वहां पर है स्टेटस को, एस्टैब्लिशमेंट वगैरह। तो ये उनको सपोर्ट करता है राइट विंग पॉलिटिक्स। जो भी सियासतदान हिस्सा है राइट विंग पॉलिटिक्स का, वो बने होते हैं पपेट्स एस्टैब्लिशमेंट के, किंगडम के, हाँ में हाँ बस मिलाना, कुछ इस तरह का। लेकिन जो लोग बगावत करते हैं, चेंज चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, हकीकी निज़ाम चाहते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं लेफ्ट विंग को। ह्यूमन राइट्स, इक्वलिटी, फ्रीडम, these all are the parts of the ideology of left wing politics। जो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है वो प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स को, इक्वलिटी को, फ्रीडम्स को, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी, बराबरी, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, चाहे मेल फीमेल, सबके लिए राइट्स बराबर हों। लेकिन यहां पर क्या है इन राइट विंग पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल राइट्स और सिस्टम,
वही जो पुराना है, डिस्क्रिमिनेशन कुछ इस तरह का, मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन, वाइट ब्लैक में डिस्क्रिमिनेशन कुछ इस तरह का। तो ये निज़ाम चलता है यहाँ पर राइट विंग के अंदर, तकरीबन राइट विंग इसको सपोर्ट करता है। यहाँ पर यह एंटी स्टैब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर हम बहुत सुनते हैं इस वर्ड को। कौन से वर्ड को? किस वर्ड को? इस्टेब्लिशमेंट को। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, किसको हम कहते हैं? कभी ये तो बंदा एस्टेब्लिशमेंट का है, लेकिन एक्चुअली है क्या एस्टेब्लिशमेंट? न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर ये वर्ड बड़ा फेमिलियर, बड़ा मशहूर है। हम सिर्फ बात करते हैं यहां पर पाकिस्तान के बारे में। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, इन पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट मीन्स आर्मी। याद कीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ, आर्मेड फोर्सेस, आपका आर्मी जो है, जनरल्स, बस यही है आपका एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर। अगर दुनिया की बात की जाए इन ब्रॉड पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पर आर्मी भी शामिल है इन एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद यहाँ पर जुडिशरी, यहाँ पर आपका ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, वो भी यहाँ इसमें आ जाते हैं इन एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इट इज ओनली कंट्रोल्ड बाय आर्मेड फोर्सेस, बाय पाकिस्तानी आर्मी चीफ, जो उसके फिर जनरल्स हैं वो। तो एक्चुअली ये जो लेफ्ट विंग सियासत है, पॉलिटिक्स है, दोज पीपल, दोज मेंबर्स हु आर द पार्ट ऑफ लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, दे आर ऑलवेज एंटी एस्टेब्लिशमेंट। वो गुलाम नहीं रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के सामने, पपेट्स नहीं बनते हैं, यस में यस नहीं करते हैं, वो बगावत करते हैं। उनमें वो जुर्रत है, उनमें वो ताकत है, वो एबिलिटी है, वो नॉलेज है, वो जो है पोटेंशियल है कि जर्नल के साथ, एक डिक्टेटर के साथ उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बात कर सकते हैं ये लोग। लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं यार, बस जो आर्मी ने कह दिया, जो एस्टेब्लिशमेंट में कहा, जो भी जर्नल ने कहा, बस सर आप यू आर वंडरफुल, आप तो सही हैं, बिल्कुल सर आपकी क्या बात है, बस फिर नारे लगेंगे यहाँ पर कि ये जर्नल जिंदाबाद जिंदाबाद, इसने ये किया वो किया। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर आप देखते होंगे कि बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े सियासतदान हैं, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया एस्टेब्लिशमेंट को, पावर में आने के लिए, ताकत में आने के लिए। बस इनको ये जो राइट विंग है ना, इट ओनली सीक्स पावर, इनको सिर्फ चाहिए पावर। पावर में कैसे आएंगे, पैसा किस तरह बनेगा, चाहे ये किसी के जूते पॉलिश करें, जो भी करें ये लोग, बस इनको पावर चाहिए, ताकत चाहिए, सीट चाहिए, इनको इक़्तिदार चाहिए, गवर्नमेंट का हिस्सा बने, दैट्स एवरीथिंग फॉर देम। लेकिन ये जो हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट लेफ्ट विंग के, दे डू नॉट नीड टू हैव पावर और रेस्पेक्ट, चाहते हैं कि बस रूल ऑफ लॉ हो, दे शुड बी द रूल ऑफ लॉ, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके हुक्मरान हैं, जो भी हैं, लेकिन एक बाउंड्री हो कि ये पावर आपके, ये हद मेरा, ये हद आपका, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी, बराबरी फॉर एवरीबॉडी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, जरा आगे चलेंगे, तो यह है सेक्युलरिज्म। सेक्युलर आप सुनते होंगे ना, ये कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, टर्की। हालांकि इस्लामिक कंट्री है टर्की, मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पर है सेक्युलरिज्म। अब यहां थोड़ा सा डिफरेंस है। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, इट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। पावर को आप करते हैं यहां पर सेपरेट, रिलीजन को, पावर को, जो रिलीजन है और स्टेट है, रिलीजन एंड स्टेट, दे बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आप पढ़ेंगे तारीख को, जिस तरह 1648 में साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया यूरोप के अंदर, तो इसने जंग खत्म किया, 30 इयर्स वार था यहाँ पर, रिलीजियस वार था बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट इन यूरोप। फिर वहां से क्या बताया गया कि भाई दोनों अलग अलग चीजें हैं, मजहब को अलग करें आप स्टेट से, रियासत से, सियासत से, कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो मजहब का, रिलीजन का स्टेट अफेयर के अंदर, ठीक है। ये इस चीज को काफी प्रमोट करते हैं
कि मजहब को आप इंगेज ना करें, आप इन्वॉल्व ना करें सियासत के अंदर, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो है राइट विंग या कंजर्वेटिव, और ये हमेशा जो है मजहब के उसूलों को, प्रिंसिपल्स को, मजहब के लॉ को वो सपोर्ट करते हैं स्टेट के अंदर, अफेयर्स के अंदर, कुछ इस तरह का। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स जो आइडियोलॉजी है, जो नजरिया है लेफ्ट विंग का, एक्चुअली दे रिड्यूस, दे वांट टू एरेडिकेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी एक्चुअली प्रमोट्स इकोनॉमिक इक्वलिटी, खत्म किए जाएं जो बैरियर्स हैं, जो इनइक्वालिटीज हैं इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, खत्म करें उनको। ये अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अमीर गरीब खत्म होनी चाहिए। देयर शुड बी इकोनॉमिक इक्वलिटी, डिस्ट्रीब्यूट करें आप जो है मीन्स को। सोशलिज्म, सिंपली लेफ्ट विंग सपोर्ट्स सोशलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन ये जो है क्लास सिस्टम, जो राइट विंग है, इट प्रमोट्स क्लास सिस्टम, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड कैपिटलिज्म। सोशलिज्म के अंदर जो है प्राइवेट अर्न्ड नहीं होते हैं आपके असासे, आपकी इकोनॉमी जो है, ठीक है। लेकिन ये जो है क्लास सिस्टम एंड कैपिटलिज्म, ये प्राइवेटली ये ऑन होता है, यानी कि यहाँ पर फिर बनेंगे, तब के बनेंगे यहाँ पर अमीर, फिर गरीब, फिर और गरीब, कुछ इस तरह का। तो ये चीजें हैं लेफ्ट विंग और राइट विंग के अंदर। चाहे सोशली लिहाज से ज्यादा ये राइट्स मांगते हैं। जो तमाम मूवमेंट्स आप सुनते हैं, कौन से मूवमेंट्स? लेबर राइट्स मूवमेंट, फेमिनिज्म को प्रमोट करना, वुमेन के राइट्स के हवाले से, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो होते हैं मूवमेंट्स वो हो, ठीक है ना, प्रेस फ्रीडम का मूवमेंट हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच के मूवमेंट्स वगैरह हो, तमाम मूवमेंट्स हिस्सा हैं लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का। याद कीजिएगा आप, कई हद तक ये बेहतर भी है, बगावत, रेवोल्यूशन, इनकलाब। यहां से आपको क्रिटिकल जो सोच है, क्रिटिकल सोच, नॉम चॉम्स्की अमेरिका के अंदर एक बड़ा नाम है, ही प्रमोट्स लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, ठीक है। चाहे वो कोई भी शख्स यहाँ पे हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ सोशल या इकोनॉमिक, तीनों चीजों के अंदर। और ये है राइट विंग, वही पुराना मोनार्की, ट्रेडिशनल सिस्टम, क्लास सिस्टम, सोशली इतने राइट्स नहीं होते हैं इसके अंदर। तो ये तो अब अखबारों के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, अगर आप अखबारों को पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सुनेंगे आप इन दोनों वर्ड्स को, कि ये लेफ्ट विंग का सियासतदान था, राइट विंग का था। जो राइट विंग वो हमेशा साथ रहते हैं विद स्टेटस को, विद एस्टेब्लिशमेंट। जो लेफ्ट विंग हैं वो बगावत करते हैं, वो बागी बन जाते हैं।